बचा लिया तो उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा आप तेरे को ही देखता हूँ, और उस पर शस्त्र चलाया त्रिशूल। और मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सहन कर लिया। अब इंद्र ने क्रोधित होकर के अपने वज्र से जम्ब का सर काट डाला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जम्बम श्रुत्वा तं तस्या ज्ञातयो नारदार्षे नमचिश्च बलपाक तत्रापेतुस्त्वरान्वितः वचोभिः पुरुषैन्द्रं मदन्योत्यस्य मर्मसु सरैवाकिरन् मेघा धाराभिर्विपर्वतं हरिदन्नससात्यान्यजौ हर्यश्व बलस्सरै तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत संधान मोक्षेण तद अद्भुताभूरणो तन्नमुचि पच्चदशभि स्वर्णपंखम महेशुभि आहत्याध्यदन संख्ये सतोया इव तोदयः सर्वथा सरकूटेन शक्रं सरथ सारथिं छादयामासुरासुरः प्रावदसूर्यमेवाम्बुदः अलक्षयन्त्यस्तमतीव बिब्बला विचुक्रसुरदेव गणा सहानुगा अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्न नभो यथार्णवे ततस्तुरासाडेष्वबद्धपच्चरात् विनर्गता सा स्वरथध्वजाग्रणी बभौ दिशा खं पृथ्वी च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य एव क्षपात्यै निरीक्षत्यः प्रतनादेवा परेरभ्यर्थितां रणे उदयच्छद्रिपुं हन्त्वं वज्रं वज्रधरोरुषः सा तेनैवाष्टधारिणा शिरसि बलपाकयो ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहारा जनयन् भयम्। देवर्षि नारद से जम्बासुर के मृत्यु का समाचार पाए करके उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। मीडिया भी साथ में चल रहा था। उस समय नारद जी मीडिया का काम करते, दैत्यों को और देवताओं को दोनों को समाचार देने का काम नारद जी कर रहे थे। तो जैसे ही जम्बासुर की मृत्यु हुई, नारद जी ने अपना चैनल वहीं पर चलाया और बोले अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है, आपके परम प्रतापी बलवान जम्बासुर मृत्यु का शिकार हो गए हैं। तो जैसे ही समाचार मिला तो उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे और अपने कठोर और मर्मस्पर्शी बाणों से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा। और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा ली, हमने छोड़ने वाले। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाए करके इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। और पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक अंग को छेद डाला। ये पाक नाम का एक राक्षस पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान बना है तो अब उसका नया कोई नाम रख दिया है पाकिस्तान, नहीं, पहले से ही हमारे शास्त्र में वर्णन है, पाक नाम का एक राक्षस था। तो उस पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ में एक अभेद अंग को छेद डाला उसके। और युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए, एक बार में उसने इतने बाण चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। इंद्र को मारा उसने बहुत बुरी तरह से। और जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र को और उनके रथ सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। पता नहीं कहाँ गया इंद्र। इंद्र को न देख करके देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे, हाय हमारा राजा कहाँ गया। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रह गया था देवताओं का। उस समय देवताओं की ठीक वैसी अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है कि अब क्या करें। परंतु थोड़ी देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है, तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट डाले।
और इंद्र ने बल और पाक जो दोनों ने सबसे ज्यादा साहस दिखाया।